अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए, पूरी कायनात की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, हमारा प्रोग्राम दरसे कुरान में हमने इससे पहले अल्लाह की बहुत सारी बातों के बारे में जाना। आज मज़ीद अल्लाह की ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना जानते रहे हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जिससे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें, उनके नंबर और लिंक इस वीडियो के स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्दि औ कानू गुज़्ज़ल लौ कानू इंदना मा मातू वमा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युहयी व युमीत वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह वाज़े कर दिया कि ऐ ईमान वालो, तुम उन काफिरों की तरह ना हो जाओ, तुम उन गैर मुस्लिमों की तरह ना हो जाओ जो अपने उन भाइयों के बारे में ये कहते हैं, जो कहें, यानी वो लोग ये कहते हैं कि जो कहें सफ़र पर, जो लोग भी कहीं सफ़र पर गए हों या जिहाद कर रहे हों और वहाँ मर जाएं, कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मरते या ना कत्ल किए जाते, ताकि अल्लाह से उस गुमान को उनके दिलों में हसरत बनाए रखे। और अल्लाह ही ज़िंदा रखता है और अल्लाह ही मारता है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल को, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, उसको खूब देख रहा है। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमाऊन। और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाओ या तुम्हें मौत आ जाए तो अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत इस मालो मता से बहुत बेहतर है जो तुम जमा करते हो। वलइन मुत्तुम औ क़ुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून। और अगर तुम मर जाओ या मारे जाओ तो तुम सब अल्लाह ही की जानिब, अल्लाह ही के पास जमा किए जाओगे। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ू अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्रि फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ऐ हबीब, ऐ मोहम्मद अरबी, बस अल्लाह की कैसी बेपाया रहमत है कि आप उनके लिए नर्म दिल हुए, और अगर आप उनके लिए तंदुखू यानी सख्त दिल होते तो वो लोग आपके इर्द गिर्द से छटकर भाग जाते। सो आप उनसे दरगुजर फरमाया करें और उनके लिए बख्शिश मांगा करें, और हम अहम कामों में, यानी जितने भी अहम काम हैं उन तमाम अहम कामों में उनसे मशवरा किया करें। फिर जब आप पुख्ता इरादा कर ले किसी मामले में तो अल्लाह पर भरोसा करें, बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों से, भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही व अलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून। और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। यानी अगर अल्लाह तुम्हें गालिब करना चाहे, अल्लाह तुम्हें कामयाब करना चाहे, अगर अल्लाह तुम्हें हर फील्ड में कामयाबी देना चाहे तो तुमको कोई हरा नहीं सकता।
इसी बात को अल्लाह ने ये वाज़ेह किया कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, तुमको कोई हरा ही नहीं सकता, और अगर वो तुम्हें बेसहारा छोड़ दे, वही तुमको हरा दे, तो फिर कौन ऐसा है जो उसके बाद तुम्हारी मदद कर सके। यानी तुमको कोई फिर नहीं जिता सकता, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर अल्लाह ही तुमको नाकामयाब कर दे। और मोमिनों को अल्लाह ही पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। वमा कान लिनबिय्यिन अन यगुल्ला वमन यगलुल याति बिमा गल्ला यौमल क़ियामति सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। और किसी नबी की निस्बत ये गुमान ही मुमकिन नहीं कि वो कुछ छुपाएगा, और जो कोई किसी का भी हक छुपाता है तो क़यामत के दिन उसे वो लाना पड़ेगा जो उसने छुपाया था। फिर हर शख्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अफ़मन इत्तबअ रिदवान अल्लाह कमन बाअ बिसख़त मिनल्लाह व मअवाहु जहन्नम व बिअसल मसीर। भला वो शख्स जो अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे हो गया हो, उस शख्स की तरह कैसे हो सकता है जो अल्लाह के गज़ब का सज़ावार हो, और उसका ठिकाना जहन्नम है, और जहन्नम बहुत ही बुरी जगह है। हुम दराजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। अल्लाह के हुजूर उनके मुख्तलिफ दरजात हैं और अल्लाह उनके अमाल को खूब देखता है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। बेशक अल्लाह ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उन्हीं में से अज़मत वाला रसूल भेजा जो उन पर उनकी आयतें पढ़ता और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, अगरचे वो लोग इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। कि आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। क्या जब तुम्हें एक मुसीबत आ पहुंची, हालांकि तुम उससे दो चंद दुश्मन को पहुंचा चुके थे, तो तुम कहने लगे आखिर ये मुसीबत हम पर कहाँ से आ पड़ी। ऐ महबूब आप फरमा दे ये तुम्हारी अपनी ही तरफ से है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब कुदरत रखता है। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फ़बिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुअमिनीन। और उस दिन जो तकलीफ़ तुम्हें पहुँची जब दोनों लश्कर बाहम मुकाबिल हुए थे, सो वो अल्लाह के हुक्म ही से थी, और ये इसलिए कि अल्लाह ईमान वालों को पहचान करा दे। वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू वक़ीला लहुम ताअलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिल कुफ्र यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। हज़रात मोहतरम, इस आयत में भी अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया और ऐसे लोगों की भी पहचान अल्लाह करा दे जो मुनाफिक हैं। और जब उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो, जब मुनाफिकों से ये कहा गया कि आओ अल्लाह के रास्ते में जंग करो या दुश्मन के हमले का दिफा करो, तो वो कहने लगे अगर हम जानते कि वाक़अतन किसी ढब की लड़ाई होगी या हम उसे अल्लाह की राह में जंग जानते तो ज़रूर तुम्हारी पैरवी करते। उस दिन वो ज़ाहिरी ईमान की निस्बत खुले कुफ्र से ज़्यादा करीब थे। वो अपने मुंह से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है, और अल्लाह उन बातों को खूब जानता है जो वो छुपा रहे हैं। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम व क़अदू लौ अताऊना मा क़ुतिलू क़ुल फ़द्रऊ अन अनफुसिकुमुल मौता इन कुंतुम सादिक़ीन। ये वही लोग हैं जिन्होंने बावजूद उसके कि खुद गुमराहियत में मुब्तला होकर अपने घरों में बैठे रहे, अपने भाइयों की निस्बत कहा कि अगर वो हमारा कहा मानते तो न मारे जाते। ऐ महबूब आप फरमा दे तुम अपने आप को मौत से बचा लेना अगर तुम सच्चे हो। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम
युरज़क़ून, और जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें हरगिज़ मुर्दा ख्याल भी ना करना, बल्कि वो अपने रब के हुजूर ज़िंदा हैं, उन्हें जन्नत की नेमतों का रिज़्क़ दिया जाता है। हज़रात मोहतरम आगे अल्लाह ने फरमाया फ़रीहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो हयात जावेदानी की उन नेमतों पर फ़रहा व शादा हैं, यानी अल्लाह की नेमतों पर वो खूब खुश हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से अता फ़रमा रखी है, और अपने उन पिछलों से भी जो ताहाल उनसे नहीं मिल सके उन्हें ईमान और ताअत की राह पर देखकर वो खुश होते हैं कि उन पर भी ना कोई खौफ होगा और ना ही वो रंजीदा होंगे। यस्तबशिरूना बिनेमतिन मिनल्लाह व फ़ज़ल वअन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुमिनीन। हज़रात मोहतरम इसमें भी अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह की तजल्लियात क़ुर्ब की नेमत और लज़्ज़त विसाल के फ़ज़ल से मसरूर रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, और उस पर भी कि अल्लाह ईमान वालों का अज्र ज़ाय नहीं फरमाता। हज़रात मोहतरम ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह चंद लफ्ज़ों में इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम इससे पहली वाली आयतों में अल्लाह ने मुसलमानों को शैतान के वसवसों से डराया था, जिसके नतीजे में वो जंग उहद में शिकस्त से दो चार हो गए, और इस आयत में अल्लाह ने मुसलमानों को मुनाफिकों के वसवसों से ख़बरदार किया जो शैतान के मददगार हैं, क्योंकि मुनाफिकीन मुसलमानों को कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद करने से आर दिलाते थे, और जो मुसलमान उनके नसबी भाई थे या दीनी भाई थे, क्योंकि मुनाफिक भी बज़ाहिर मुसलमान ही थे, जब वो किसी दूर दराज सफ़र पर जाते या काफिरों के ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए जाते और उस सफ़र में वो फौत हो जाते या कत्ल कर दिए जाते, तो वो उनके मुताल्लिक़ कहते अगर वो हमारे पास रहते तो ना मरते और ना ही कत्ल किए जाते। हज़रात मोहतरम मुनाफिकीन ये बात इसलिए कहते थे कि उनका तकदीर पर ईमान नहीं था। जो चीज़ जिस शख्स के लिए मुक़द्दर की जा चुकी है वो किसी अमल से टल नहीं सकती। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई नुकसान हो जाए तो यूँ ना कहा करो कि अगर ये शख्स फला काम कर लेता तो नुकसान ना होता। हज़रत मोहतरम हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कवी मोमिन अल्लाह के नज़दीक ज़ईफ़ मोमिन से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा महबूब है, और हर एक में खैर है। जो चीज़ तुम्हें नफ़ा दे उस पर हिर्स करो और अल्लाह से मदद हासिल करो, और आजिज़ ना हो। अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे तो यूँ ना कहो कि अगर मैं फ़ला काम कर लेता तो मुझे ये मुसीबत ना पहुँचती, अलबत्ता ये कहो कि ये चीज़ अल्लाह ने मुक़द्दर कर दी है और अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अगर शैतान के अमल को, यानी शैतान की ये चाल थी कि शैतान उनके दिलों में ये डाल दे कि अगर वो जंग पे ना जाते तो वो आज ज़िंदा रहते। हज़रात मोहतरम इसी तरह इमाम मुस्लिम की एक और रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मर गया और उसने जिहाद नहीं किया और ना उसके दिल में जिहाद की ख्वाहिश हुई वो निफाक की एक शाख पर मरा है। इसी तरह जिस शख्स पर किसी फ़ेल का करना दुश्वार हो तो उस पर लाजिम है कि वो ये नियत करे कि जब वो इस फ़ेल पर कादिर होगा तो वो इस फ़ेल को करेगा और उसकी नीयत उस फ़ेल के कायम मकाम होगी, और अगर उसने ज़ाहिरन उस फ़ेल को किया ना उस पर फ़ेल की नियत की तो उस सूरत में ये उस मुनाफिक का हाल है जो नेकी तो करता है और उसकी नियत करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि मेरी राय में ये हुक्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक का था जब जिहाद वाजिब था, इसलिए जिसने जिहाद की नियत नहीं की वो मुनाफिक था। और ये भी हो सकता है कि ये हुक्म तमाम ज़मानों को शामिल हो, और इस हदीस का माना ये है कि जिसने जिहाद की नियत भी नहीं की वो जो है अखलाक मुनाफिकीन के मुशाबे है। हज़रात मोहतरम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि
کہ یہ حکم جو ہے وہ عام طور سے حضور کے زمانہ کا ہی ہے، کیونکہ جہاد ہر جگہ ضروری نہیں ہے۔ ابھی خاص طور سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جس جگہ جمہوری قانون ہے وہاں پہ جمہوریت کا ہی قانون چلے گا، جہاں کا کوئی کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ وہی حکم چلے گا، وہاں پر قرآن حدیث یا ان سب چیزوں کا حکم نہیں لگے گا۔ قرآن و حدیث کا جو حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ وہاں نہیں ہوگا۔ ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، اسی ملک کے تحت وہاں پر قانون لگے گا۔ ایسا نہیں کہ اگر جہاد کا حکم قرآن و حدیث میں ہے تو ہر ملک میں یہ حکم لاگو ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جس ملک کا جو قانون ہے اس ملک میں وہی قانون لگتا ہے اور اسی قانون کے مطابق وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کی چند باتیں تھیں جو ابھی آپ نے سمجھا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔